ठीक है। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं FG वॉइस। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट साहिल। मैं आया हूं सोहसता परवरपार गांव में। यहां पे लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, जनता पूरी तरह से परेशान है, क्योंकि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे नदी के बहाव में यहाँ का रोड कट गया है और पूरी तरह से माहौल बुरा है। यहाँ पे यहाँ से जाने के लिए लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रहा है। इस बात को लेकर धरने पे बैठे हुए हैं यहाँ के लोग और साथ में यहाँ के ज़मीन से जुड़े हुए नेता राजेश प्रताप राव और बंटी भैया। इनसे हम बात करेंगे, तब तक आप देखिए पूरा व्यू। हम पूरा व्यू दिखाएंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना दुर्गति है यहाँ पे। जैसा कि अभी त्यौहार का सीज़न चालू होने वाला है, सामने ये कटा हुआ रोड आप देख सकते हैं और बहुत ही बुरा हाल है यहाँ पे। लोगों का ये मांग है कि इस रास्ते को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि आवाजाही जो है पूरी तरह से बाधित है, पूरी तरह से बाधित है आवाजाही और लोग एकदम परेशान है। छठ का पूजा होने वाला है, उसमें महिलाएं जाएंगी। यहाँ से ठीक हमारे उल्टे साइड पे हम आपको अभी दिखाएंगे कि वहाँ पे छठी मैया का स्थान है। लोग वहाँ पे जाते हैं, औरतें जाती हैं, पूजा करती हैं, जो कि अभी बड़ा मुश्किल है। ठीक हमारे पीछे आप लोग देखिए, ये जो हाल है, ये माहौल है, कैसे लोग यहाँ से जाएंगे। तो पूरी तरह से लोग परेशान हैं। दूसरे साइड पर आप देखिए। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं FG वॉइस। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट साहिल। हम आए हैं परवरपार गांव में। परवरपार गांव में आने का मकसद है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ठीक हमारे पीछे छोटी गंडक नदी है और यहां की जनता परेशान है, क्योंकि कटाव बड़ी बुरी तरह से हुआ है यहाँ पे और पब्लिक परेशान है। कोई यहाँ पे ध्यान नहीं देता है, ना कोई जनप्रतिनिधि है, ना कोई नेता है। इनकी मांगें कोई सुनता नहीं है। अभी त्यौहार का सीज़न है। ठीक हमारे उल्टे साइड पर मैं दिखाऊँगा आपको, वहाँ पर जो है छठ माँ का स्थान है। तो महिलाएँ भारी तादाद में पूजा करती हैं और वो सीज़न अभी आने वाला है। 1-1.5 महीने बाद पूजा का सीज़न चालू हो जाएगा। तो कैसे उनका काम चलेगा। आवागमन पूरी तरह से एकदम बाधित हो चुका है, क्योंकि उनको दूसरे साइड जाना है। उधर मुर्दा घाट भी है, जो मुर्दे को जलाने के लिए जगह वहाँ पे लिया गया है। तो जाने का कोई ये नहीं है, कैसे जाएंगे वहाँ पे, इस पर्पज़ में हम बात करेंगे। स्थानीय लोग जो हैं धरने पे बैठे हैं, वो सरकार से मांग कर रहे हैं। उनकी मांग सुनने वाला कोई नहीं है। आप ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से कटाव हुआ है यहाँ पे और लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ के जाने माने जनप्रतिनिधि, यहाँ के नेता राजेश प्रताप राव और बंटी भैया धरने पे बैठे हुए हैं। यहाँ के लोगों को साथ लिए, हम उनसे करेंगे बात और देखेंगे क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो आप ठीक हमारे बिल्कुल पीछे देख पा रहे हैं कि कटाव पूरी तरह से बहुत बुरी तरह से स्खलित हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भारी तादाद में जो है लोग हैं, समाजवादी कार्यकर्ता हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं और वो मांग कर रहे हैं सरकार से, यहाँ के लोगों से और प्रशासन से कि उनकी मांगें सुनी जाए और ये जो कटाव है इसका कोई अस्थाई इलाज किया जाए। इस प्रकरण में हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं पूरा हमारे पीछे कितनी बुरी तरह से ये कटाव हुआ है। ठीक नदी के दूसरे साइड पे मुर्दा घाट है। वहाँ पे अगर अभी कोई मैयत हो जाए तो उनको जलाने के लिए कैसे लोग जाएंगे वहाँ पे, जाने का कोई रास्ता नहीं है। पब्लिक परेशान है, आवाम एकदम त्रस्त है यहाँ की जनता। तो हम बात करेंगे यहाँ के लोकल नेता और जाने माने जनप्रतिनिधि राजेश प्रताप राव और बंटी भैया से, उनके समर्थकों से, और क्या कुछ है, क्या यहाँ पे चल रहा है वहाँ पे बताएंगे। जी भाई लोग, किस लिए आप लोग इकट्ठा है यहाँ पे? जी यहाँ पर गड्ढा हो गया है। जोर से बोलिए। गड्ढा हो गया है यहाँ पर। वहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है आप लोग को? जाने में दिक्कत हो रही है भैया। किसी की मैयत हो जाए तो कैसे कोई जाएगा, यहाँ पर रास्ता नहीं है। तो अभी जैसा कि भाई ने बताया, आप लोग देख पा रहे हैं कि भारी तादाद में यहाँ पे समाजवादी कार्यकर्ता दिख रहे हैं और यहाँ के लोकल लोग दिख रहे हैं। तो देखिए, ठीक हमारे पीछे छोटी गंडक नदी है और ठीक उल्टे साइड पे, वो साइड पे आप लोग देख पा रहे हैं छठी मैया का स्थान है। वहाँ पे अभी छठ पूजा शुरू होने वाला है। हमारे पूर्वांचल में और पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत प्रचलित है ये पूजा। तो महिलाओं को एकदम जाहिर सी बात है कि बड़ा दिक्कत आने वाला है अगर उसके पहले इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढा गया, इसको ठीक नहीं किया गया। लोग यहाँ भारी तादाद में है, रोष में है, गुस्सा में है। शासन और प्रशासन से पूरी तरह से नाराज़ हैं ये लोग। इस पर्पज़ में हम बात करेंगे और शुरू करेंगे यहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से बात। जी भैया, क्या दिक्कत आ रही है आप लोग को? हमारे गांव के शमशान घाट जाने के लिए रास्ता बाधित हो गया है। छठ घाट है, वहां पर भी लोग नहीं जा पाएंगे। इसलिए हम लोग आए हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसको तत्काल भरवाया जाए और रास्ता को बहाल किया जाए। प्रशासन के तरफ से कोई आश्वासन आपको दिया नहीं गया? अभी तक प्रशासन के द्वारा हम लोग को कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। किसी ने आपकी आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की इससे पहले? इसके पहले कोई आवाज़ नहीं उठाया है।
हम कल सुबह आए तो वहाँ देखे तो बंटी भैया से कहे तो बंटी भैया तत्काल हमारे फ़ोन पर यहाँ पहुँचे तो हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मात्र एक जनप्रतिनिधि ऐसे हैं बंटी भैया, जो जगह जगह पे आवाम की आवाज़ उठाते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, जनता के साथ जुड़े रहते हैं। सरकार जो है कान में तेल डाल के एकदम पूरी तरह से सोई हुई है, और कब तक इन लोगों का काम कैसे चल रहा है और कब तक चलेगा, ऐसा कोई इस पर सूद लेने वाला नहीं है। इसी प्रकरण में हम बात करेंगे, हमारे और एक भाई हैं, सीनियर हैं। जी भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सदानंद मदेसिया जी सदानंद मदेसिया जी, आप जो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो क्या आप क्या चाहते हैं? आपकी आवाज़ कहीं सुनी नहीं जाती है? कोई आपको कोई आश्वासन देने को तैयार नहीं है? नहीं, हम लोगों की आवाज़ अभी तक कोई नहीं सुना। यही हम लोग के जो बीच में नेताजी आए हैं, राजेश प्रताप राव बंटी भैया, ये हम लोगों के एक फ़ोन करने पर यहाँ पे आए हैं। यहाँ पर पूरे ग्राम सभा का परवर पार ऐसे परवर पार के 7 मौजा हैं, टोला हैं, जिनका सभी लोगों का आस्था का सवाल है छठी माँ का स्थान, और वहाँ पर जाने के लिए और उसके आगे मुर्दा फूंकने का पूरा इस क्षेत्र से कई गांव के लोग आते हैं, जहाँ पर जाने का आज की डेट में कोई रास्ता नहीं। तकरीबन यहाँ 20-22 गांव के जो लोग हैं, वो सारे अपने मुर्दे को लेके यहीं पे आते हैं, जलाते हैं। सही है मेरी बात? हाँ सही है। अच्छा, तो सबकी ये मांग है, पूरी तरह से ये मांग जायज़ भी है, क्योंकि इस रास्ते को अगर दुरुस्त नहीं किया गया तो ये सिर्फ एक गांव की बात नहीं है, ये पूरे हिंदू समुदाय की बात है, और सारे लोग दिक्कत में आ जाएंगे, तकलीफ़ में आ जाएंगे। और यहाँ के जो लोकल विधायक हैं, जो एमपी है, उन लोग तक आपकी बात गई नहीं? उन्होंने कुछ कहा नहीं आप लोग से? नहीं कोई नहीं कहा। अच्छा, कोई सामने से कोई अधिकारी भी नहीं आता है कभी आपकी सूद लेने के लिए? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम अब बात कराएंगे सीधे सीधे राजेश प्रताप राव और बंटी भैया से, जो काफ़ी एक्टिव हैं, और इनको कहा जाता है कि संघर्ष का एक दूसरा नाम ही है बंटी भैया। कि बंटी भैया ऐसे हैं कि वो किसी के नाम के मोहताज नहीं है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, इनका संघर्ष ही है, इनको एक अलग पहचान दिलाता है। बंटी भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जब भी कोई मसला होता है, कोई मुद्दा होता है, तो सिर्फ एक ही नाम गुजता है। ये पूरे क्षेत्र में नहीं, मैं तो देखता हूँ कि पूरे ज़िले में तकरीबन आप ही एक्टिव रहते हैं, और आप एक टीम बंटी भैया है जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये लोग जगह जगह पहुँच जाते हैं। बंटी भैया, आप यहाँ के लिए फ़र्स्ट टाइम नहीं है, इसके पहले भी आपने कई मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि दूसरी साइड पर शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर दिख रही थी, तो हम बात किए थे, इसके पहले हम मिले थे आदरणीय रजनीकांत मणि जी से, और उनको मैंने अवगत कराया यहाँ से। आप लोग से पहले भी मैंने ये बात वहाँ पर छेड़ी थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन यहाँ पे आने का मामला है कि वो सारी जो बातें हैं वो हवाई हैं, ज़मीन पे कुछ नहीं है। ये बात सही है बंटी भैया? बिल्कुल सही है। अभी आप जो यहाँ सामने आप शिव मंदिर देख रहे हैं जी, वो सामने हमारे दिखाई दे रहा है जी। ये शिव मंदिर बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है, और 3 साल पहले जैसे ये कटान आप देख रहे हैं, रास्ता कट गया है, ठीक उसी तरह ये शिव मंदिर को सीधे नदी काट रही थी। इसके लिए हम लोग धरना पे बैठे, और भारी बारिश आ रहा था, और उस बारिश में भी यहाँ लोकल के सारे लोग धरने पे थे, कोई उठा नहीं। हम लोग लगातार धरना दिए, और हमारे बीच में मजबूरन एसडीएम को आना पड़ा, क्षेत्राधिकारी को आना पड़ा, और उन लोगों ने आके आश्वासन दिया कि इस पे कार्रवाई जल्द से जल्द हम लोग करेंगे। आश्वासन के बाद कार्रवाई के नाम पे झुंझुना थमाया गया या कुछ काम भी हुआ? नहीं, हमारे धरना प्रदर्शन के बाद और तत्काल जो कटान के लिए तत्कालिक उपाय सिंचाई विभाग और गंडक विभाग की तरफ से हुआ, मिट्टी की बोरियों का उन लोगों ने लाइन बना के कटान को रोकने का काम किया, और उसके बाद दूसरे साल बजट दे के और वहाँ जो है बुलडोज़र गिरा के, बड़े बड़े पत्थर गिरा के, और उसको अस्थाई रूप से कटान को रोकने का काम किया। तो ये यहाँ के लोगों के संघर्ष का परिणाम रहा, और मैं उसी दरमियान सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी उस धरना स्थल पे बुलाया था, और बताया था कि जो नहर का पानी है, ये नहर का पानी जब ओवरफ्लो होने लगता है तो उसको नदी में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से इस गांव का और इस पूरे इलाके के लोगों का जो आस्था का केंद्र है, छठी माई का स्थान है, और उससे भी बड़ी चीज़ जो है, जो अंतिम संस्कार लोगों का यहाँ होता है, इस इलाके के सारे लोगों का अंतिम संस्कार यहाँ होता है। मैं उसी समय 3 साल पहले सिंचाई विभाग के जेई से कहा था कि अगर आप पानी जो ओवरफ्लो होता है उसको छोड़ने के लिए अस्थाई ड्रेन बना के अगर नहीं ले जाएंगे, पक्का ड्रेन बना के नहीं ले जाएंगे, तो ये रास्ता कट जाएगा। मेरी बात को अनसुनी कर दिया गया। मैं विधायक हूँ नहीं, मेरी सरकार है नहीं, और आज परिणाम देख लीजिए, ये परिणाम सामने है, पूरी की पूरी सड़क काट। जी, हम पूरा दिखाएंगे, उसको भी दिखाएंगे। आ जाइए, भारी तादाद में लोग मौजूद हैं।
कहीं किसी को कुछ कहना है इसके बारे में? क्या बंटी भैया सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, जोर से बोलिए। आप ये पूरा व्यू देखिए और हम इसमें जबकि उतर के दिखाएंगे आपको कि क्या हाल है यहाँ पे। ये शासन और प्रशासन से जुड़े जो भी लोग हैं उनको देखना चाहिए, ये पूरा दिखाइए। हमारे कैमरामैन को मैं गुजारिश करूंगा कि भैया ये पूरी चीज़ दिखाइए। ये पहले मेन रास्ता हुआ करता था। जी। आगे थोड़ा और बढ़िए। मतलब ये जो रास्ता था ये सीधा ये दूसरे घाट को जोड़ता था। ये रास्ता था। ये तो अभी ड्रेन टाइप बना हुआ है, या तो कटान की वजह से ऐसा दिख रहा है। ये प्राकृतिक ड्रेन है, भगवान ने बना दिया, इन्होंने नहीं ये बनाई। पानी की वजह से, जैसे इधर से नहर का पानी आता था, इधर से नदी का पानी आता था और ऊपर से पानी आ गया खेतों का पानी, तो इन तीनों पानियों के प्रेशर की वजह से ये पूरा कट गया। अगर इसका अस्थाई इलाज 2 साल 3 साल पहले किया गया होता तो ये जो कटान आपको दिख रहा है, ये रास्ता जो पूरा ड्रेन में बदल गया है, यह रास्ता ऐसे नहीं हुआ होता अगर इसका अस्थाई कोई न कोई व्यवस्था बनाया। अगर समय रहते बंटी भैया की बात सुन ली गई होती, यहाँ के स्थानीय लोगों की बात सुन ली होती तो यकीनन ये नौबत आज नहीं आता। तो आपने जब पानी को रास्ता नहीं दिया, सरकार प्रशासन ने इस पे ध्यान नहीं दिया, तो पानी देखिए अपना रास्ता खुद निकाला, और जब खुद निकाला है तो लोगों की कितनी तकलीफ है। कहते हैं कि मौत बता के नहीं आती, अगर एक मैयत हो जाती है, कोई आदमी अगर मर जाता है तो फिर कितना तकलीफ होने वाला है, आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। तो ये मुद्दा वाकई बड़ा संवेदनशील है, इसको संज्ञान में लेना चाहिए और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको काम करना चाहिए। इसी प्रकरण में हम आगे बात करेंगे। भिंडी भैया, अगला कदम क्या होगा आपका? अभी हम लोगों ने जेई से बात किया है जी। जेई ने आश्वासन दिया है कि कल तक हम इस रास्ते को ठीक करा देंगे। सिल्ट की बोरियां इस पे लगा मतलब टेम्पोररी व्यवस्था कराने के लिए उन्होंने कहा है कि टेम्पोररी व्यवस्था अभी करा दे रहे हैं और फिर इसका कोई ना कोई अस्थाई इलाज होगा। अगर नहीं होगा तो जैसे शिव मंदिर की कटान के लिए हम लोग धरने पे बैठे थे, वैसे अगर 3 से 4 दिन में इसका कोई अस्थाई इलाज करके और रास्ता नहीं बनाया गया तो इसी स्थल पर फिर हम टेंट गिरा के यहीं धरने पे बैठेंगे। बंटी भैया, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि अब अस्थाई और अस्थाई क्या है, ये तो हो सकता है कि बस एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है। 6 महीने बाद 7 महीने बाद इलेक्शन इनको करवा लेना अगले सत्र में, तो अभी एक सीजन चलेगा दिसंबर का, वही इनका कार्यकाल होगा। तो आपको क्या उम्मीद है कि ये 4.5-5 साल में सिर्फ झुंझुना थमाते रहे, लोगों को कुछ काम किए नहीं, विशेषकर यहाँ के लोगों को? तो फिर ये कर लेंगे काम, अपने वादे को निभाएंगे या फिर ऐसे टाल जाएंगे, ये फिर एक चुनावी मुद्दा बना के आपके सामने लाएंगे? देखिए, ये चुनावी मुद्दा का विषय नहीं है, ये लोगों की परेशानियों का विषय है। उनसे आस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन बीजेपी तो हर चीज़ पे राजनीति कर जाती है ना सर। देखिए, मैं बीजेपी की बात नहीं करता, मैं जो कर्म करता हूँ उस कर्म के आधार पे बात करता हूँ। कोई किसी चीज़ को राजनीति बनाए और कोई किसी को मुद्दा बनाए, हम ना किसी चीज़ को राजनीति बनाते हैं ना किसी चीज़ को मुद्दा बनाते हैं। यही चीज़ आपको निखार के लाता है सर। यह लोगों की प्रॉब्लम है, लोगों की परेशानी है, इसका हल होना चाहिए। इसके नाते हम आंदोलन पर बैठेंगे कि इसका हल हो, लोगों की परेशानी दूर हो, लोगों की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो। अभी मान लीजिए छठ आने वाला है, छठ तक रास्ता नहीं बनेगा, घर की महिलाएं औरतें आती हैं, भोर में आती हैं, रात में आती हैं, कोई गिर गया मर गया, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तो इसलिए उनको दिक्कत ना हो, उनको परेशानी ना हो, उसके पहले हम लड़ाई लड़ेंगे और जितना हो सकता है इसको रास्ते को ठीक कराने का। मतलब बंटी भैया की तरफ से ये पूरा स्पष्ट है कि ये राजनीति का विषय नहीं है, दिल साफ करके लोगों का काम किया जाए, क्योंकि ये आस्था का मामला है। राजनीति फिर कभी हो जाएगी, इस चीज़ को दुरुस्त कर लें और कोई लॉलीपॉप कोई झुंझुना ना दें, क्योंकि आस्था से लगा हुआ है और लोगों के जान के साथ मत खेलें। ये सीधा सीधा मैसेज है प्रशासन को, शासन को, सरकार को। बिल्कुल सही बात है। और राजनीति के लिए ढेर सारे वस्तु विषय हैं। राजनीति के लिए शिक्षा है, राजनीति के लिए रोजगार है, राजनीति के लिए स्वास्थ्य है, राजनीति के लिए सुरक्षा है, ये सब विषय है राजनीति के। वो लोग बिल्कुल होशियार हो जाएं जो हर चीज़ पे राजनीति कर लेते हैं। अभी जैसे कि सिटिंग है बीजेपी के एमएलए हैं, यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, तो सीधा सीधा सर सवाल उसी से पूछा जाता है जिसका सरकार है। तो सीधे तौर पर ये मैं कह रहा हूँ, यहाँ के लोगों की तरफ से कह रहा हूँ कि सर आपकी सरकार है, आप हिंदुज़म की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, तो ये जितनी सारी बातें हैं ना, ये सब आपकी आस्था से जुड़ी हुई है। तो आप बराए मेहरबानी ये काम कर लीजिए, क्योंकि ये हिंदुत्व से जुड़ी नहीं है, ये आस्था से जुड़ी नहीं है, ये भारतीय संस्कृति सनातन से जुड़ी है और हर एक हिंदुस्तानी से जुड़ी है, ये पूरे पूर्वांचल से जुड़ी है, उत्तर प्रदेश से जुड़ी है और यहाँ के लोकल लोगों से जुड़ी है। बिल्कुल सही है। और देखिए, आस्था जो है, धर्म
के प्रति जो हमारा समर्पण है इस देश के, जैसे आपने कहा कि ये हिंदुज्म का विषय जी, जी, है, जी। हम लोग भी हिंदू हैं। जी, आप हिंदुइज्म को मानते हो, हिंदुत्व को मानते हो, ये तो एक अलग विषय है सर, कि ये आपका एक सॉफ्ट है और उनका जो एक हार्ड कॉर्नर है। देखिए, धर्म जहाँ तक बनाया गया, जी। मैं धर्म के विषय को जहाँ तक मैं समझता जी, हूँ, धर्म व्यक्ति को अच्छा बनने के लिए धर्म बनाया गया, कि धर्म के एक बंधे से बांध दिया जाएगा तो व्यक्ति के अंदर कोई खराबी नहीं आएगी, गड़बड़ी नहीं आएगी, व्यक्ति बेहतर और अच्छा बनेगा, वह मानव में भेद नहीं करेगा। तो इसीलिए धर्म बनाया गया, और इसीलिए भारतीय संस्कृति में तमाम तीज और त्यौहार बनाए गए, और उन्हीं तीज त्यौहारों को लेकर हम लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारा अभी मान लीजिए दुर्गा पूजा आएगा, दुर्गा जी की मूर्तियों को भसाने लोग लेके आते हैं नदी, यहाँ आएंगे तो कैसे आएंगे, कैसे जब रास्ता ही नहीं होगा तो कैसे लाएंगे बंटी भैया, कैसे हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है वो सुरक्षित रहेगी। तो हमारी लड़ाई इसलिए है कि जो हमारे धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, अभी दुर्गा पूजा आएगा, दुर्गा पूजा में भसान होगा, उसके बाद दुर्गा पूजा चला जाएगा, फिर लक्ष्मी पूजा आएगा, उसके 6 दिन के बाद छठ ही आएगी। हमारी परंपराओं में ये तीज त्यौहार हैं, तो हमारे लोगों को परेशानी न हो, तो इसलिए इस रास्ते को बनना जरूरी है, और इसीलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो भारतीय परंपरा के अनुसार, पूर्वांचल के परंपरा के अनुसार, सनातन संस्कृति के अनुसार अब त्योहारों का सीजन चालू हो गया है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इस काम को करवाइए, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, शासन प्रशासन से लोग, और इन सबों से भी जरूरी जो है, वो सबसे जरूरी है कि मौत बता के नहीं आता है। जैसे दुर्गा पूजा फिक्स है, लक्ष्मी पूजा फिक्स है कि इस डेट पे आना है, मौत का कोई डेट नहीं है, मौत का कोई डेट नहीं है कि कब मौत हो जाए, और उस पे हमारे भाई यहाँ आके फंस जाएंगे, जाने का तो रास्ता है नहीं, कोई रास्ता नहीं है। अब ये रास्ता सामने है, आपको यही तो रास्ता था जहाँ आप खड़े हैं, और थोड़ा और नीचे चले जाइए तो यहाँ 20 फीट नीचे का गड्ढा कर दिया है। पूरा व्यू दिखाइए क्या आप और वहाँ से खड़ी चढ़ाइए, हम लोग तो यहाँ से उतर भी गए हैं, लेकिन यहाँ से कह दिया जाएगा कि लाश लेके आप चढ़ जाइए, तो क्या ये सामने दिखाइए, ये रास्ता जरा सामने दिखाइए, इधर ये सामने दिखाइए, क्या इस रास्ते पर लाश लेके चढ़ जाएंगे लोग? नहीं चढ़ पाएंगे। तो इसलिए मौत बता के नहीं आती है, इसलिए हमारा शासन और शासन में बैठे पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी, सबसे अनुरोध है कि अतिशीघ्र कल तक इस रास्ते को दुरुस्त करा दें। हम 2 से 3 दिन का समय देते हैं, अगर 2 से 3 दिन के अंदर यह ठीक नहीं हुआ तो यहीं हम लोग धरने पे बैठेंगे। तो 2 से 3 दिन का सीधा अल्टीमेट है शासन से, सरकार से, बंटी भैया का। आप इसको ठीक कराइए, नहीं तो धरने पे बैठेंगे और फिर अनिश्चितकालीन धरना होगा। हाँ, धरना जब तक नहीं ठीक होगा, जब तक काम नहीं होगा, तब तक धरना होगा। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद बंटी भैया, आप हमारे चैनल से बात करने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए। इसी के साथ विदा लेते हैं, देखते रहिए FG वॉइस। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट साहिल, इजाज़त दीजिए मुझे। जय हिंद। उसको ले लिया हूँ पहले वीडियो में, आते ही मैंने फ़ोटो ले लिया, सब ले लिया हूँ।